या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती कृपा आप सभी परिवारजनों पर बनी रहे। आज नवरात्रि के प्रथम स्वरूप माँ दुर्गा सरस्वती की संपूर्ण कथा, पहला अध्याय। इससे पहले सुनिए माँ देवी कवच की पाठ, दुर्गा सरस्वती पाठ और लास्ट में दुर्गा चालीसा और माँ भगवती की आरती। मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण कथा और पाठ जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न। देवी कवच। माँ दुर्गा चंडिका को देवी को नमस्कार करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार के रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे को किसी को सामने प्रकट नहीं किए हो, ऐसा कोई साधारण मुझे साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन जो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से गोपनीय, परम पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति है, जिनके कहते हैं उनके नाम बताया गया है। प्रथम माँ शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुसमंडा कहते हैं। पांचवें मूर्ति दुर्गा माँ की नाम से संकट माता। देवी के छठे स्वरूप का कात्यायनी कहते हैं। 7वें कालरात्रि और 8वें स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सा सर्व स्वरूपा महात्म वेद भगवान के द्वारा ही सिद्ध हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, विषम संख्या में फंस गया है तथा इस प्रकार के भय आतुर से होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका सभी कष्ट दूर, कोई कष्ट अमंगल नहीं होता। युद्ध के सामने संकट में पड़ने भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभिष्ट नहीं होता। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंता करते हैं, उनकी तुम ही संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंस पर सवार करती है, वाहन ऐरावत हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी बिरसा आरूढ़ा होती है, कौमारी वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। और बिरसा पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखे हैं। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के अभ्यास से विभूत है। इसी प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत ही सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सुशोभित युक्त तथा 9 प्रकार के रत्न से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवी क्रोध में भरे हुए हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देते हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खड्ग और मेवर, पशु तथा पास, किंतु और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों को अभय देना और देवताओं को कल्याण करना ही सभी को, और यही है उनके अस्त्र धारण का उद्देश्य है।
वेश है कवच आरंभ। उद्देश्य है महारुद्र रूपा कल्याण। घोर घोर करने के पहले इसी प्रकार करने से और महान पराक्रमी, महान बल और महान उत्साह वाली देवी है। तुम महान भयंकर को नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में एरबी इन शक्ति है, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशाओं में बराही तथा नैनोश्रय में खड्ग धारणी मेरा रक्षा करो। पश्चिम दिशा में बारूणी और वाक्याकोण में मृग पर सवार होकर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशा कोण में त्रिशूल धारणी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम उपकारी ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार से इस शिव को अपना वाहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय ओर से और विजय पीछे ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजितता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरे रक्षा करो। उद्योनिति श्रृंखला की रक्षा करो। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरा रक्षा करो। ललाट में लालाधारी रक्षा करो और यशा देवी मेरी भो का रक्षा करो। भो के मध्य भाग में नित्रता और मथुरता यम घंटी मेरी रक्षा करो। दोनों कानों की मध्य भाग में भगवती शंखनी और कानों में दयावानी मेरी रक्षा करो। काली देवी कपोतनी तथा भगवती शंकरी कानों में मूल्य भाग की रक्षा करो। नरसिंह युद्ध और ऊपरी के ओठों में चंडिका देवी मेरी रक्षा करो। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा चिन्हों में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करो और कौमारी दांतों की और चंडिका कपाटों की ऊपरी रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालू रहकर रक्षा करो। कामाक्षा ओठों और स्वर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली शीघ्र और धनुषधारी पीठ वंश मेधरी को रक्षा करो। रक्षा कंठ के बाहरी भागों में नील गीला और कंठ की नीले नल कबूतर की रक्षा करो। दोनों कंधों खडखनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करो। त्रिशूलधारी नाखों की रक्षा करो। कुशेश्वरी कुएं पेट और रहकर मेरी रक्षा करो। महादेवी दोनों अस्त्रों की और शोक निवासिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और त्रिशूल धारणी उत्तर में रहकर रक्षा करो। नाभि में कामिका और गुहा भागी में गुहा श्री देवी रक्षा करो और कामिका लिंग की और महिवासी घुटना की रहकर रक्षा करो। भगवती सटिका भाग में और बिंदवासिनी घुटने की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं की देने वाले महाबल देवी दोनों पिंठियों की रक्षा करो। नरसिंह दोनों घुटनियों की तेज देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैर की अंगुली और तलवासिनी पैरों की तलवा रहकर रक्षा करो। अपनी दाढ़ियों कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट रालनी देवी नाकों की ओर उद्र कासनी देवी कोसों की रहकर समयश्री देवी छिन्नों में रहकर और तालेश्वरी देवी वैश्री देवी रहकर रक्षा करो।
पार्वती देवी रत्न, वज्र, वायु, मनसा, हृदय, हड्डी और मेद रखकर रक्षा करो। आँखों की कालरात्रि और पीठ की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करो। मूषाधारिणी इत्यादि कमल श्वेत में पधारने वाली देवी और कर्मफल में देने वाली, जिनका किसी भी अस्त्र से वेद नहीं हो सकता, अभयाधारिणी देवी शरीर की समस्त धारणों में रहकर रक्षा करो। ब्राह्मणी, आप मेरे बायनों में रक्षा करो। क्षत्रदेशी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करो। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रधारिणी देवी मेरे प्राण, अपमान, वाक्या, उदर और सम्मान, वायु की रक्षा करो। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती काल कल्याणमयी शोभान मेरी रक्षा करो। रस, रुद्र, गंधर्व, शब्द और मार्ग, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करो तथा सच्चिदा गुण, राजेश्वर और तमोगुण की सदा नारायण देवी रक्षा करो। वाहिनी, वायु की वैष्णवी धन की रक्षा तथा चक्रनी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या रक्षा करो। इंद्रियों, आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महादेवी, पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी, पत्नी की रक्षा करो। मेरे प्रथम सुपुत्र तथा मार्ग की समक्ष करी रक्षा करो। राज्य के दरवाजे में महालक्ष्मी रक्षा करो तथा और व्यापक रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित सब वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनिक देवी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एवं पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तुओं को चिंतन करता है उस निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होते हैं, युद्ध में उनकी पराजित नहीं होता है तथा वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याएं के समय श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों में कही जाती है, पराजित नहीं होती है। इतना ही नहीं, वह मृत अपत रहित सांसों भी अधिक वर्ष तक जीवित रहना भी होता है। मकड़ी, चेचक और ढोर इत्यादि उनकी संपूर्ण व्याधिक नष्ट हो जाते हैं। कन्नड़े, भाग, अपिश, धतूरे इत्यादि, अस्तर, बिन, सांप और बिच्छू इत्यादि काटने का चढ़ा हुआ जंग, विष तथा अभिष और तेलक संयोग इत्यादि से बनने वाला किरचित विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहित इत्यादि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा जिस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये इस कवच को
प्रयोग होते ही तथा इस प्रकार के जितने मंत्र है हृदय में धारण करके लेना पर मनुष्य को देवताई सभी नष्ट हो जाता है। ये नहीं पृथ्वी पर विचरण ग्राम देवता आकाशचारी देव विषय जल के संबंध से प्रकट होने का गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्नलिखित कोट देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला इत्यादि दैनिक शक्ति अंतरिक्षण विजय करने वाली अत्यधिक बल वाली भयंकर डाकनी भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रक्षा बेतल कूष्मांडा और भैरवी इत्यादि अनिष्ट देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही सभी भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेजस्वी वृद्धि देने वाला है और उत्तम कवच का पाठ करने पुरुष अपनी कीर्ति से विभुक्त भूलकर अपने सुलभ साथ साथ वृद्धि के प्राप्त करते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सरस्वती के पाठ करता है उनकी जब तक वन पर्वत और कान सोहित यह पृथ्वी टिकित रहती है तब तक यह पुत्र पोत्री इत्यादि संतान प्राप्त बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद के प्राप्त करते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करते हैं और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद भागी की ओर जाते हैं। इति श्री दुर्गा कवच देवी कवच समाप्त हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पन्न की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मान्यतर के स्वामी हुए उनकी हाल भी सुनो। पहले सवारोचित नाम का एक मान्यवर के चैतवंशी सूरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे। वे कौलावंशी राजा उनके दुश्मन बन गए थे। दुष्टों को मृत्यु दंड देने वाले राजा सूरथ ने उससे युद्ध हुआ। कौलावंशियों की संख्या कम थी परंतु फिर भी राजा सूरथ ने उनसे युद्ध में हार गए। केवल अपने देश का राजा ही उन्होंने रहे परंतु हार गए। उसके बाद रह गए और उसी राज्य में राज करने लगे, किंतु शत्रुओं ने वहाँ भी उनको राज्य पर आक्रमण कर लिए। राजा को कमजोर देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनकी सेना को कैद कर लिया और उनके खजाना पर भी अपना अधिकार कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्य को युद्ध में हारने के बाद शिकार खेलने के बहाने से अपने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि मेधा वहाँ अपने शिष्य मुनि के साथ बैठे थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किए तथा महर्षि मेधा ने उनका उचित आदर सम्मान किए और राजा सूरथ के महर्षि के आश्रम के कुछ ही समय ठहरे। राजा को अपने राज्य तथा प्रजा का याद आने लगा। तब वह सोचने लगे कि मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का निर्माण किया था वह अब शत्रुओं के हाथों है। मेरे दुष्ट और लालची मंत्री मेरी प्रजा के साथ न जाने कैसे व्यवहार कर रहा होगा। मेरे प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था,
मेरे दुष्ट मंत्रियों के वश में होकर न जाने कैसे कैसे मेरे हाथी दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरे द्वारा दिए गए धन और भोजन पाकर सदा खुश रहता होगा और मेरे कहने के अनुसार कार्य करता था, वह अब न जाने किस कैसे दुष्ट के राजाओं के अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट लालची मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यस्त करने का सचित किया हुआ मेरा खजाना एक न एक दिन आवश्यक ही खाली हो जाएगा। इसी प्रकार की बात सोचकर राजा का मन में बहुत ही दुख हुआ। एक दिन राजा सूरथ ने महासी मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखे। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम यहाँ किस कार्य के लिए आए हो? तुम परेशान दिखाई देते हो, कृपा करके मुझे कारण बताओ। राजा ने नम्र वचन से सुनकर वैश्य ने कृपा करके और राजा सूरभ को प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे नाम समधिन है। मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट पत्नी पुत्र ने लोभवश मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखी होकर वन में चल आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। अब मैं यहाँ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे घर में सब सकुशल है या नहीं, और मैं अब यहाँ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी में फंस गया है। राजा सूरथ बोले, धन के लालच में तुम्हारी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर तुम भी उनके लिए दुखी और परेशान हो। वैश्य ने कहा, राजन आपका ऐसा कहना भी ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्हें धन के लालच में पकड़कर और पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन उनके लिए कोई कठोरता नहीं है। हे राजन, मेरा मन फिर भी उनके मोह में फंस चुका है। मैं नहीं जानता हूँ कि वे सब मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहे, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरथ और वैश्य महर्षि की करीब गए थे तथा उनके वार्तालाप प्रारंभ की। राजा ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रजा धन दोनों को खो चुका हूँ, परंतु इनका मोह अपने मन से नहीं निकल पा रहा है। इसी तरह यह वैश्य भी अपने परिवार द्वारा त्याग दिए जाने पर भी उन लोगों के लिए परेशान है। आज्ञाकारी मनुष्य की तरह परेशान क्यों है? महर्षि कहे, हे राजन, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ प्राणी कुछ रात में, परंतु जीव दिन रात दोनों में देखते हैं। यह जरूरत नहीं है कि मनुष्य अज्ञानी है, पशु पक्षी को भी ज्ञान होता है। आपने देखा होगा, पशु पक्षियों के अंदर भी मनुष्य की तरह ममता होती है, और यही भगवान की माया है, क्योंकि यही भगवान विष्णु की योग निंदा है। महामाया भगवती मनुष्य को मोह में डाल देती है और इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी संपूर्ण ईश्वर की भी है, स्वामिनी है। यह मनुष्य की मुक्ति प्रदान करती है। राजा सूरथ ने कहा, हे महर्षि, वह देवी कौन सी है जिन्हें आप महामाया कहते हैं? यह कैसी उत्पन्न हुई है? इनका क्या कार्य है? इनका चरित्र कैसा है और कैसे प्रभाव है? कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है। इनके यह संसार रचाया गया है, वह सब मुझ पर सुनो। यह देवी देवताओं को कार्य करने के लिए प्रकट होती है। संसार को ज्वालामय करके जब भगवान विष्णु योग निंदा का
लेकर शयन पर सो रहते हैं, तब मधु कैटभ नाम के 2 राक्षस उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वहाँ श्री ब्रह्मा जी के कमल के लिए तैयार हो गया। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु के योग निंदा का आशय लेकर सो रहा है, तब श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निंदा की स्तुति की कहे। देवी, तुम स्वभाव हो, सौधा हो, वस्त्रकार हो, स्वर्ग की हो, तुम्हारा ही हो, तुम जीवन देने वाली हो, सुधा हो, नित्य अक्षर पर्णम में आकार, उपकार, मकार, इन तीनों के मात्र से रूप तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत आद्र मात्र हो, जिनका कोई उच्चारण नहीं किया जाता है। देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुमने ही जगत की रचना की हो तथा तुम ही पालन करने वाली और अंत में सबका भक्षण करने वाली भी हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा, पालन काला और स्थित रूपा और काल के अंत संहार करने धारण करती हो। तुम ही महाविद्या, तुम ही महामाया, महामेधा, महारात्रि और योगराज हो। श्री हो, वेश स्वरूपा हो, बुद्धि भी तुम ही हो, लालच, विष्ट, तुष्ट, शक्ति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। वाम, भुषुंड और परिघ, यह भी तुम्हारे अस्त्र शस्त्र है और तुम ही संसार में सबसे सुंदर हो। हे स्वर्ग स्वरूपे देवी, जो भी सत असत प्रदान है और तुम जो शक्ति हो वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी तुम ही निंदा के वशभूत कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, तुम अपने इन उदाहरण प्रभावों के कारण परेशानी हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें दो मोह डाल दो और भगवान श्री विष्णु को जल्द ही जगा दो और इनमें इनको मार डालेंगे, फिर बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा ने कहे, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी के इसी प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहे, तो भगवान विष्णु जी के नेत्र, मुख, नाभि का बहुहृदय वक्ष स्थित से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ा हो गए। उनका ऐसा करना था कि भगवान हरि तुरंत जग उठे और उन्होंने दोनों असुर को देखा। वे दोनों अत्यधिक बलशाली पराक्रमी थे तथा उनके नेत्र क्रोधवश लाल हो रहा था और ब्रह्मा जी के मारने के आतुर थे। तब श्री विष्णु जी ने उन दोनों असुरों के साथ पूरे 500 वर्ष तक युद्ध करते रहे। वे दोनों असुर अत्यधिक बलवान थे, दूसरों महामाया थे। उन्होंने मुंह में जकर रखे थे, अतः अत्यधिक शक्ति में मद में विष्णु भगवान से बोले, हे हम दोनों तुम्हारी वीरता के अति प्रसन्न है, अतः हमसे जो चाहे वह वर्मा। श्री विष्णु जी ने उनसे कहे यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ। मैं तुमसे इतना ही वर मांगता हूँ। इसी प्रकार माया के भयभूत में दोनों धोखे में गए और अपने चारों ओर जल ही जल। तो भगवान विष्णु बोले, जहाँ जल ना हो, सूखी भूमि हो, उस जगह तुम्हारा वध कर दो।
करूँगा। तब स्तुति कहकर श्री विष्णु जी उन दोनों को अपनी जांघ पर गिराकर उन दोनों को सिर काट दिए। इसी प्रकार देवी भगवान ब्रह्मा जी के संरथ वन करने पर प्रकट हुए थे। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री बोलिए दुर्गा सरस्वती पाठ पहला अध्याय संपूर्ण हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निर्कार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि लला मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति को लोल किन्हा, पालन हेतु अन्न धन दिन्ना। अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नर सिंहा को अम्बा, प्रगट भय फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्य कश्यप को स्वर्ग पठावे। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण के अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवान बखानी, महिमा अति न जान भवानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जग तारिणी, क्षीर भाल भय दुख निवारिणी। के ही पाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खडक विराजे, जाके देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नरकोट में तुम ही विराजे, तेहु लोग में डंका बाजत। सुम निसुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिमा महिषासुर निपत अति अभिमानी, जाहि अघे भर मही अनुकूल लानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम अति सहारा। पड़ी गड्ढा संतन पर जब जब, भय सहाय मातु तब तब। अभरापुरी अरु बास लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योति तुम्हारी, पूजे सदा पूजे नर नारी। प्रेम शक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताके छुट जाए। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तब किन्ना, काम क्रोध जीते सब लिन्ना। निश्चिन धरो शंकर के काहू, काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का परमाना, शक्ति गए तब मन पछतावे। शरणागत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं विलम्बा। मोके मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन मोर कष्ट मोर हेरो। आशा तिरसा तुम्हें सतावे, त्रिप्रिय मुकुट मोहि डर आपे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमरो एक ही तुम्ही भवानी। करो कृपा है मातु दयालु, रिद्धि सिद्धि करहु निरालु। जब लागू जियो दया फल पाओ, तुमरे यश सदा सुनावे। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख परम भोग पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। करहु कृपा जगदम्बे भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण पाठ समाप्त हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया। जय मंगल करिनी, तुम्ही को निशिदिनी ध्यावती। मैया जी को निशिदिनी ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी
जय मांगली सिंदूरी बिराज ठीको मिगी मग को है मैया ठीको मिगी मग को उज्ज्वल से दो नैना चांद बदनिनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राम तांबड़ी राज है मैया राम तांबड़ी राज रत्न पुष्टि गले माला कंठनी परिचाज जय अम्बे गौरी के ही ब्रह्मानी राजती खड़की खपरी धारी सूरी नरी मुनि जनी से बते तिनके दुखिहारी जय अम्बे गौरी कन डली कुंडली शोभिति नासाग्रे मोती कोटि चांद दिवाकरी समिराजति ज्योति जय अम्बे गौरी सुमिनि सुमि विराज महिषासुरी घाती धूमि विलोचनि नैना निशिदिनि मदि मोती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनिति बीज हरे मधु कैटव दो मारे सुरे भयहीनि करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुमी कमिला रानी अगम निगम बखानी तुमी शिवी पटी रानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगली गावत नीति करती भैरव बाजती ताली मृदंगा और बाजती डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माता तुम ही हो भरिता भक्तन की दुख हरिता सुख संपत्ति करिता जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित बड़ी मुद्रा धारी मणिमांचित फल पावती सेवकी नरी नारी जय अम्बे गौरी कंचनी थाली विराजत अगड़ी कपूरी बाती हे मैया अगड़ी कपूरी बाती श्री माल के तुम्हें राजत श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतनी ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगली करिनी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नरी गावे हे मैया प्रेम सहित गावे कहती शिवानंदी स्वामी कहती शिवानंदी स्वामी सुखी संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगली करिनी तुम्ही को निशिदिनी ध्यावती हरि ब्रह्मा शिवी जी जय अम्बे गौरी। प्रेम से कहिए दुर्गा महारानी की जय। दुर्गा माता की क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, यह मेरा दास हो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं है और नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुवेश्री। मैं जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तहीन पूजा किया है वह सभी आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाए जगदम्बे कहकर पुकारता है उन पर वह प्राकृति गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मचारिणी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। उन जगदम्बिके के अपराधियों को किंतु तुम्हारी शरण में आया है उन पर अपना समय दया दृष्ट कृपा बनाए रखना।
तुम जैसा चाहे वैसा ही करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भक्त होने के कारण मैं जो नियुक्ता या अधिकारता कर दी हूँ वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंदन स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बिके, हे जगदम्बिका कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुवेश्री, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निर्देश किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्ध प्राप्त हो। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। सभी पूजा पाठ और प्रार्थना करने के बाद अंत में माँ दुर्गा माता की इसी प्रकार से आप सभी क्षमा प्रार्थना करेंगे तो आपकी संपूर्ण पूजा पाठ सफल होगा। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय जरूर लिखें। अपना प्यार और आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए दुर्गा माता की जय।